बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद न कीजिए। बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद न कीजिए। ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमां हमारे रास्तों को, रोके अगर आसमां हमारे रास्तों को, तो तैयार हो जाओ आसमां झुकाने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए। तो चलिए इसी शायरी से हम शुरू करते हैं 11th-12th का जो क्लास है, वो 12th का मैथ का हम पहला चैप्टर आज से पढ़ना शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और बता दो दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास पूरा शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर जितने भी, फेसबुक, जितने भी आपके पास आईडी हो सोशल मीडिया वाला। और हम काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ेंगे 12th का, या 11th-12th दोनों होगा, पर अभी मैं चल रहा है 12th का। तो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में इसका हिंदी होता है संबंध एवं फलन। ठीक, संबंध एवं फलन। तो जानते हैं हम संबंध। संबंध क्या है? संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं ना। संबंध होने के लिए दो आदमी की होना जरूरी है कि नहीं? दो या दो से अधिक, पर यहाँ पर दो ही आदमी, कम से कम दो आदमी होना ही चाहिए। क्योंकि किसी के, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ही देख लीजिए, राम सोहन के पिता है, तो ये दो व्यक्ति हुए या दो वस्तु भी बोल सकते हैं। तो दो व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? पिता का। ठीक है, इसी तरह ए भी पी क्यू के समांतर है। तो क्या बता रहा है? ए भी जो है पी क्यू के समांतर है। ठीक, इसी तरह मैं समझाना चाहूंगा कि आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जैसे कि मान लीजिए सेट ए। ठीक, सेट पढ़े होंगे चैप्टर। सेट ए हिंदी में बोलते थे समुच्चय। मान लीजिए 1 2 3 है। ठीक, बी भी हो गया, वो मान ले रहे हैं हम 7 8 9। ठीक, समझाने के लिए माने हैं हम, पहले ये थोड़ा समझिए, उसके बाद ये समझने में आसान हो जाएगा। तो 11th में पढ़े होंगे कार्तिकेय गुणक। कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल किस तरह से करते थे? ए क्रॉस बी। ठीक है ना। तो करते किस तरह से? ए के जितने भी अवयव हैं बी के साथ हम करते हैं 7 है, लिखते थे। तो किस तरह लिखते थे, यही ज्यादा मेन फैक्टर रखता है। अब एक जो है, एक तीनों के साथ लिखेंगे। अब किस तरह से लिखेंगे? तो लिखिए एक और 7 के साथ करेंगे तो 7, एक हो गया। और फिर एक को ही 8 के साथ, 1 8। इसी तरह एक को 9 के साथ। ठीक है, इसी तरह 2 को फिर तीनों के साथ, 2 7, इन 2 8, इन 2 9। ठीक है, ठीक इसी तरह 3 को भी करेंगे। 3 7 3 8 3 9। ठीक, ये हो गया आपका कार्तिकेय गुणा। ठीक, अब आर में क्या होता है? फलन में होता क्या है रिलेशन में कि सिर्फ आर दिया रहता है, और आर जो है, और इसके लिए एक ही सेट दिया रहता है। इसके लिए एक ही सेट दिया रहता है, तो दे दिए मान लीजिए 1 2 3। अब आर को लिखना था, तो आर को हम लिखते हैं किस तरह? पहले एक को एक के साथ, खुद के साथ, फिर एक को 2 के साथ, फिर एक को 3 के साथ। ठीक, फिर 2 को, पहले 2 को एक के साथ, फिर 2 को खुद के साथ। ठीक है, फिर 2 को 3 के साथ। ठीक, फिर 3 को इसी तरह करेंगे, 3 को एक के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। ठीक है, ये रहा। तो जो आ है इसी को बोल सकते हैं कि नहीं, कार्तिकेय गुणा के तरह है कि नहीं? ये भी, लेकिन यह खुद के साथ ही है। इसमें 2 दिया रहता था तभी संभव होता था, पर इसमें क्या होता है, एक ही दिया रहेगा सेट, और उसी को कार्तिकेय गुणा के रूप में लिख देते हैं, तो वो हो जाता है आपका रिलेशन। ठीक है, तो मैं एक मिटा दे रहा हूँ 11th वाला। तो कार्तिकेय गुणा समझ गए? ये कार्तिकेय गुणा इसको 11th में पढ़े होंगे। तो आप लोग रिलेशन मतलब संबंध लिखकर ये लिख सकते हैं टोटल
और उसके साथ एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कि सेट 1 2 3 दिया है, ठीक, सेट ए, ठीक, और बी दिया है, सेट बी 7 8 9, ठीक। अब संबंध आपको दिया है ए बी, ए और बी अवयव है, ठीक। ए अवयव जो है सेट ए का है और बी अवयव जो है सेट बी के है। तो ये बोलेगा किस तरह से संबंध होना चाहिए, तो बी बराबर ए प्लस 5, जिसमें ए जो अवयव है ए के हैं और बी अवयव है सेट बी के, ठीक है ना। छोटा या छोटा बी में डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि मैं ए ही बोल रहा हूँ तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए अब इसको आप लिख लीजिए बी बराबर ए प्लस 5। अब इसी तरह मान रखिए ए के जगह पर ये वाला सेट में का वैल्यू रखिए और देखिए आ कर रहा है बी का वैल्यू, ठीक। मान लीजिए ए बराबर हम 1 रखें तो बी बराबर 1 प्लस 5 हुआ, कितना हुआ 6। बी अवयव 6 सेट बी में है नहीं है। और इसी तरह और कर लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए बराबर 2 रखेंगे ए की जगह पर तो क्या होगा 2 प्लस 5 बराबर 7 है तो ये है, ठीक। इसी तरह b बराबर 3 रखेंगे 8 है। तो मतलब रिलेशन क्या निकला, 2 रखे तो 7 आया, a हुआ, 3 रखे तो 8 आया, 3 भी 8 था, तो यही संबंध हुआ, ठीक है। तो इसी तरह इतना लिखने के बाद अपना a लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए अतः, लिखिए अतः हम कह सकते हैं कि संबंध कार्तिकेय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है। इसी को हम लिख सकते हैं कि नहीं a क्रॉस a बराबर इतना, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन कितने होते हैं उसे समझिए। इसे मिटा दे रहा है, इसी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश को मिटा दे रहे हैं ज्यादा। संबंध के प्रकार इंग्लिश में क्या लिखिएगा, टाइप ऑफ रिलेशन लिख लीजिएगा, टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। फर्स्ट है आपका रिक्त संबंध, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि एक संबंध दिया रहेगा, सेट दिया रहेगा, संबंध ऐसा दिया रहेगा कि कोई भी इसका वैल्यू पुट करने पर इसके साथ नहीं आएगा, जैसे कि 1 2 3 रख दिए, ठीक। अब हम संबंध दे दिए कि मान लीजिए कि ए बी, और ए अवयव बी अवयव जो है इसी में का ही रहेगा, सिर्फ लिखते वक्त लिखिएगा आप, जैसे कि किस तरह से आप इसका, जैसे हम ये लिख दिए तो संबंध क्या है, तो बोल दिया कि a माइनस बी बराबर 0 होने चाहिए। अब r के मान लीजिए हम कार्तिकीय गुना करेंगे इसको तो 1 1 हुआ, 1 2 हुआ, 1 3, इसी तरह 2 1 हुआ, 2 2 हुआ, इस बार 2 3 हुआ, ठीक। इसी तरह से आप करिएगा 3 1 3 2 3 3, समझ में आ रहा है ना। अवयव ए अवयव दूसरा, ठीक। इसे पहला अवयव बोलते हैं, इसको दूसरा अवयव बोलते हैं। उसमें क्या था, पहला अवयव सेट ए से आता था और दूसरा सेट बी से आता था, लेकिन इसमें दोनों अवयव ए से ही आता है, ठीक है। अब क्या इसका मान इसमें रखिएगा तो 0 आया, ठीक। तो 0 इसमें है नहीं है ना, तो इसी तरह इसको भी रखिएगा तो -1 आएगा, इसमें -1 है ही नहीं, इसी तरह से है, तो मतलब ये क्या है, खाली है, 5, इसे हम 5 बोलते हैं, ठीक, खाली है। तो इसको भाषा में किस तरह से लिखिएगा, लिख लीजिए ऐसा संबंध लिख दें, लिखिए
ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित न हो रिक्त संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध लिखिएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसा संबंध वेट, चलिए, तो ये है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में रिक्त संबंध क्या बोलता है? बोलता है कि ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित न हो रिक्त संबंध कहलाता है। अब देख लीजिए कि उदाहरण है इसका, समुच्चय ए दिया है, ए में का अवयव कितना है? 1 2 3 4 है। संबंध क्या बोल रहा है कि संबंध जो है ए और बी, ए और बी है, तो a माइनस बी बराबर 10 हो, ऐसा बोल रहा है। तब यही चेक करना होगा कि नहीं। अब एक एक रखिएगा वैल्यू, जैसे कि r मान निकालिएगा तो कार्तिकेय में किस तरह से निकालिएगा? 1 1, ठीक, 1 2 1 3। ये तो बताए हैं किस तरह से लिखना है, जिस तरह से कार्तिकेय गुना होता है इसी तरह, इसी को हम एक क्रॉस एक भी बोलते हैं, कार्तिकेय गुना हो गया। इसी तरह से और करिएगा 2 1 और भी वैल्यू आएंगे, इसमें का कोई भी वैल्यू 1 1 रख दीजिए। क्या 10 आएगा? कभी नहीं आएगा। 1 2 1 माइनस 2 करिएगा, क्या 10 आएगा? नहीं आएगा। अर्थात ये जो संबंध आएगा वो खाली रहेगा, ठीक है। 5 बोलते हैं इसे, ठीक, 5 बोल दिए मतलब रिक्त है, ठीक है। तो इसे इतना लिखने के बाद लिख लीजिएगा लास्ट में, किसी समुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त तब कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। ए का कोई अवयव माने ए का ही कोई भी अवयव ए के किसी भी माने किसी भी, ए हल करने के बाद 10 मान लीजिए ए माइनस, यहाँ पर करते हम 3 माइनस 2 तो आता, तो नहीं आता उसके वैल्यू इसी में का ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, उसे रिक्त संबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये है सर्वाधिक संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसे कैसे बोलते हैं सर्वाधिक संबंध? तो इसका डिफिनेशन है, किसी समुच्चय ए में संबंध आर को सर्वाधिक संबंध कहेंगे। कब कहेंगे? कहेंगे जब ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो, ठीक। उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण समझिए, देखिए ए आपका समुच्चय दिया है 1 2 3, ठीक। संबंध में क्या बोल रहा है कि ए और बी अवयव है, जो b माइनस ए का मान आएगा वह एक पूर्णांक है। तो मान लीजिए ए का आप कार्तिकेय गुना निकालिएगा, कार्तिकेय गुना लिखे या आर लिखे, इस तरह से लिखिएगा 1 1 1 2 1 3। समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं? 2 को 1 के साथ 2 1 2 2 2 3, ठीक। इसी तरह से 3 को भी करिएगा, ठीक है ना। अब कोई भी वैल्यू आप रखिए 1 1 1 माइनस 1 करेंगे तो जो मान आएगा क्या आएगा? जो b माइनस ए है इसको 1 माइनस 1 करिएगा 0 आएगा। 0 एक पूर्णांक है कि नहीं? इसी तरह 2 1 करिएगा तो वो भी एक वैल्यू आएगा जो एक पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक संख्या यहाँ पर बात उठता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक बोलते हैं 0 1 2 2 3 इस तरह से अनंत, -1 -2 -3 डिफिनेशन पूरा अनंत, मतलब जितने भी वर्ड आएंगे माइनस में प्लस में बटा वाला नहीं, वो सभी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो यह संबंधित है, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम मिटा रहे हैं, बोल सकते हैं r बराबर a क्रॉस a। इसको इसी को भाषा में लिखिएगा किस तरह से? अगर r का संबंध r के a के कार्तिकेय गुणन का गुणनफल का मान बराबर हो, r का संबंध a के कार्तिकेय गुणनफल के मान के बराबर हो, a क्रॉस a निकालिएगा तो यही ना आएगा, तो उसे सर्वाधिक संबंध कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्या है?
3 नंबर में 3 ठो आएगा, ठीक है। तो पहला है स्वतुल्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर समतुल्य स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के अवयव, ठीक। इसको किस तरह बोलेंगे, समुच्चय ए के अवयव ए है, ठीक। तो समुच्चय, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, लेकिन हम बता रहे हैं इसको बोलते क्या है, समुच्चय ए के अवयव ए के ए और ए अवयव ए संबंधित हो आर से, तो उसे हम बोल देंगे स्वतुल्य। तो ज्यादा समझ में आएगा आपको उदाहरण जब देंगे तब, ठीक। तो मैं इसे भी समझा दे रहा हूँ, उसके बाद उदाहरण दूंगा। एक और है इसका, तो इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है, समुच्चय व परिभाषित संबंध आर कहलाएगा यदि प्रत्येक अवयव A1 A2 समुच्चय हो, समुच्चय ए के अवयव हो के लिए A1 और A2 संबंधित हो आर से, A1 A2 संबंधित हो आर से, उसके साथ साथ A2 और A1 भी संबंधित हो आर से, उसे समतुल्य कहते हैं। तीसरा होता है आपका संक्रामक। क्या, संक्रामक, ठीक है। तीसरा होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इसमें क्या होता है कि अवयव ए का यहाँ तक सब में लिखाएगा, फिर इसके बाद लिखिए यदि प्रत्येक अवयव A1 A2 और A3, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको लिख लिए तो थोड़ा सा मैं इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ। A3 इसके लिए हो, ए भी हो, इसके साथ साथ ए तथा A2 A3 हेलमेट हो से A1 और A3 हो संबंधित हो आर से, संबंधित हो आर से, प्राप्त हो, उसे संक्रामक कहते हैं। तो संक्रामक में थोड़ा सा चेंजिंग है कि नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं संक्रामक, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। अब हम उदाहरण एक दे रहे हैं, ये तीनों को समझा देंगे। और जिस भी समुच्चय में यह तीनों हो, तीनों रखता हो, उसे हम तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्या, तुल्यता, ठीक है, तुल्यता संबंध बोलते हैं, ठीक है ना। तो तुल्यता समझ गए। अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं तीनों समझने के लिए, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं, अपना लिख लीजिएगा आप लोग, पॉज करके लिखिएगा आप लोग। अब उदाहरण दे रहा है, मान लीजिए ए, समुच्चय ए है 1 2 3 4, ठीक। संबंध में दे रखा है और संबंध दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब किस तरह का दिया होगा, तो मान लीजिए 1 1 दिया है, ठीक, 1 2 दिया है, 1 3 दिया है, ठीक है, 2 3 दिया है, ठीक, 1 3 दिया है, और 2 2 भी दिया है, 3 3 भी दिया है, ठीक है। इस तरह से 4 1 दिया हो, ठीक, 4 4 दिया हो, इतना ही रखना है समझ। हालांकि कार्तिकेय करिएगा गुणांक तो बहुत लंबा जाएगा और भी प्रोसेस आएगा, लेकिन हम मान लिए इतना ही है। तो पहले देखिए स्वतुल्य के लिए क्या करना होता है। स्वतुल्य के लिए क्या बोलिएगा, अवयव A1 A1 संबंधित हो आर से। तो देखिए तो 1 1 है कि नहीं, इसमें 1 1 है आर से, 2 2 है कि नहीं आर से। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 संबंधित है आर से। अतः यह क्या है, अतः आर स्वतुल्य है, ठीक। इसी तरह हम सममित के लिए देखेंगे। तो सममित में क्या बोलता है, A1 A2 संबंधित हो आर से, ठीक।
साथ ही A2 A1 से भी संबंधित हो। तो क्या इस तरह का वैल्यू दिया है? देखिए तो 1 1 दिया है कि नहीं? ठीक, अब 1 2 भी दिया है, ठीक है, 1 1 1 2। थोड़ा सा और भी इसमें हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम पुट कर दे रहे हैं एक और 2 1, ठीक। वैल्यू सिर्फ आपको देख लेना है, इसमें वो हाई तो हो जाएगा। तो हम मान लिए कि 1 2 हाई, 1 2 है कि नहीं इसमें, और 2 1 भी हाई, 2 1 अभी अभी जोड़े हम हाई हाई, अतः आर सममित भी है, ठीक है ना, सममित भी है। इधर देखते हैं, तो अब क्या समक्रामक के लिए देखना है, क्या समक्रामक के लिए देखने के लिए क्या करिएगा, जो अवयव है A1 A2 संबंधित है R से, तथा A2 A3 से भी संबंधित है, और सभी अवयव A से ही रिलेटेड है। तो A1 A3 संबंधित R से होना चाहिए, तब होना चाहिए। तो इस तरह के देखिए तो वैल्यू दिया है कि नहीं इसमें, तो देखिए 1 2 1 3 है, ठीक, इसके बाद 3 3, और उस तरह का वैल्यू मैं इसमें दिया हूँ या नहीं, देखते हैं। और मान लिए कि 3 2 भी संबंधित है R से, तो 1 2 भी संबंधित होना चाहिए। तो 1 2 दिया है, और 3 2 एक जोड़ दे रहे हैं हम, 3 2। ये अपना से हम उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए, तो सवाल में फिक्स डाटा दिया रहेगा, यहाँ पर हम अपने से चेंजिंग कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 1 2 भी एलिमेंट हो है, अतः लिखते हैं हम R संक्रामक भी है। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर यह देखा कि सवाल में यह समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो यह तीनों जिस भी संबंध में, जिस भी सवाल में होगा रिलेशन में, वो यह तुल्य है, तुल्य होता है। तो हम उधर कट रहा है, 1 मिनट देखते हैं, कट रहा है, दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध रखता है, ठीक है ना। पूरा क्लियर हो गया। स्वतुल्य समित, यह क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे ज्यादा इसी सब का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब उदाहरण हम देखेंगे।